जय जय नारायण नारायण हरि। मैं आपका अपने तपस्या ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज मेरा प्रथम अध्याय जन्म कुंडली के ज्योतिषी के ऊपर है। बहुत से पुरुष, महिलाएं, प्राणी बहुत से कहते हैं कि गुरुदेव कि ज्योतिषी होता क्या है सर। तो मैंने उन्हें एक सलाह दी कि ज्योतिषी एक आकलन है, ज्योतिषी एक गणना है। हम ये नहीं कह सकते कि भाग्य से बढ़ के ज्योतिष है। ज्योतिष भी एक स्पिरिचुअल भी है और साइंटिफिक भी है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये हमारे जो 12 घर है, हमारी कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं, उसके बारे में हम आपको सुरक्षित रूप से समझाएंगे ये होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए, सर्वप्रथम हम लग्न की बात करेंगे। ठीक है, प्रथम भाव जिसे हम लग्न भी बोलते हैं। लग्न अर्थात चरित्र, तन, मन, अपना स्वभाव, अपना कैसा होगा। ठीक है, प्रथम भाव। द्वितीय भाव आता है हमारा, द्वितीय भाव हम कहते हैं वाणी को, धन का। ठीक है, कि जो भी हम पैसा कमाएंगे वो हम देखते हैं 11वें भाव से, क्योंकि देखो 11वें भाव में इच्छा पूर्ति का भाव होता है। ठीक है, अब मैं अभी बात कर रहा हूँ दूसरे घर की। दूसरे घर धन को कहते हैं, वाणी का भी होता है हमारा दूसरा घर। अब तृतीय उसमें आते हैं, हम अपने घर पे आते हैं, हाउस पे आते हैं, भाव पे आते हैं। तीसरा भाव होता है हमारे हिम्मत का, साहस का, पराक्रम का, कि हम कितना पराक्रम होगा। अभी मैं आपको खाली भावों के बारे में समझाऊंगा बेसिक से, फिर बताऊंगा कि कैसे ये प्रभाव डालते हैं हमारे कुंडली में। चतुर्थ भाव ये होता है सुख, जायदाद, माता पिता का। इस भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे, जो भी राशियां बैठी होती है, उसके अनुसार आकलन करते हैं। पंचम भाव पे आते हैं। पंचम भाव जो कि सबसे अच्छा भाव माना जाता है, क्योंकि पंचम कारक होता है बुद्धि का। पंचमेश का हमारे काल चक्र की कुंडली में बहुत ज्यादा योगदान दिया गया, क्योंकि पंचम हमारा पूर्व जन्म से रिलेटेड है। पूर्व जन्म को भी बताता है और ये हमारी बुद्धि को भी बताता है कि हमारी बुद्धि कितनी अच्छी होगी, अब किस उसमें करेंगे, कैसा होगा हमारा। ठीक है, षष्ठम भाव, षष्ठ भाव में आते हैं। षष्ठ भाव होता है हमारे कंपटीशन, हमारे जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं थोड़ा बहुत अच्छा घर भी नहीं माना जाता। ठीक है, बीमारी वगैरह ये चीज होती है इस घर में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। दाम्पत्य जीवन कहने करते हैं, जैसे पंचम घर में क्या है, अपने लव अफेयर से पंचम घर में भी होता है। ठीक है, सप्तम में शादी का होता है। जैसे पंचमेश और सप्तमेश, अगर हमने शादी देखनी हो तो पंचमेश और सप्तमेश को देखना पड़ता है कि कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशियां बैठी है, कैसी शुभ दृष्टि है, कैसी अशुभ दृष्टि है। तो सप्तम भाव में हमारे दाम्पत्य जीवन के बारे में होता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव बहुत ही बुरा मानते हैं ज्योतिष में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, मृत्यु परम सत्य है, मृत्यु होना है, वो चाहे कैसी भी हो, ये होके रहेगी। तो बुरा क्यों माने, स्वीकार करो, मृत्यु को भी स्वीकार करना है। अब आते हैं 10वें घर में। 9वें घर में वैसे गुप्त ज्ञान को भी बताया जाता है कि ज्योतिष वगैरह ऐसे रहस्य विद्याएं। ठीक है, अब दसम भाव, नवम भाव होता है हमारे भाग्य का। नवम भाव में हम भाग्य उदय, हमारा भाग्य उदय कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये हम ग्रह की स्थिति, ग्रह की जो भी हमारी राशियां होगी उसमें उसके हम अंतरदशा महादशा वाली उससे देख लेते हैं बाद में। अब आते हैं हम दशम भाव में। 10वां घर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट घर होता है। ये हमारे कार्य क्षेत्र, कैरियर, रोजगार, ये व्यवसाय से जुड़ा हुआ घर माना जाता है। दशम घर में हम क्या, कि हम जैसे हम कहते थे कि छठे भाव में क्या है, कंपटीशन का है। छठा घर और 10वां घर ये हमारे कैरियर के लिए होता है। ठीक है, कैरियर का घर होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था पंचम और सप्तम। पंचम से क्या है, लव अफेयर्स होंगे, प्यार होगा, ये होगा। सप्तम में क्या होगा कि उसका रिजल्ट मिलेगा, शादी होगी नहीं होगी, वो सब सप्तम से देखा जाता है। वैसे ही जो छठा है उसका कनेक्शन सीधा किससे होता है, 10वें घर से। अब आते 11वें घर में एकादश भाव। एकादश भाव का संबंध हमारी इच्छा पूर्ति से होता है, हमारे बड़े भाई का भी होता है। ठीक है, हमारे जो भी मित्रगण वो होते हैं उन सब का होता है। तो हम 11वें भाव में क्या देखते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति क्या है, कैसा होगा। ठीक है, हम क्या क्या अचीव कर पाएंगे, क्या क्या ले पाएंगे। ठीक है, 12वां घर, 12वें घर को वैसे जेल, यात्राएं, ठीक है, हमारे विदेश सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, इसका घर माना जाता है। ठीक है, और ये मोक्ष का भी घर होता है, मोक्ष का घर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इस
इसमें बैठे जाने वाले ग्रह और राशियों के बारे में। कृपया करके अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अन्यथा नहीं, क्योंकि हम तो अपना ज्ञान बांटना अवश्य ही होगा। आपका मोटिवेट थोड़ा हमारे लिए उत्साह और रोमांच भरा होता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री